नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाई एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ क्रैश कोर्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, जो कि हमने पिछली क्लास में बहुत कुछ बहुपद के बारे में बता चुके हैं। जैसे कि हमने बताया था कि बहुपद क्या होता है और बहुपद के प्रकार क्या होते हैं और बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है और बहुपद में ग्राफों के द्वारा शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। हमने ये भी बहुत ही डिटेल से बताया था। तो आज की इस क्लास में बहुपद के अंतर्गत बताएंगे कि शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। इसका जो टॉपिक्स होगा, टॉपिक्स शून्यकों बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो देखिए, ये प्यारा सा टॉपिक है, इसी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करेंगे बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। कहने का मतलब क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, यानी इनका रिश्ता क्या होता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझें। तो देखिए, शून्यक क्या होता है, पहले तो यहाँ पे बहुपद से कुछ जानकारी ले लें। देखिए, बहुपद जो होता है, पहला जो होता है रैखिक बहुपद होता है। रैखिक क्या होता है, रैखिक बहुपद। और फिर क्या होता है, एक द्विघाती बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद। और आपके सिलेबस में त्रिघाती बहुपद दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे हम ये रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद की बात करेंगे, जो कि हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है द्विघाती बहुपद, क्योंकि इसी के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, तो हमने क्या बताया था, ax स्क्वायर ax प्लस b बताया था। और इसके द्विघाती के क्या बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमने बताया था। ये द्विघाती समीकरण का जो है व्यापक रूप होता है। अगर हम इसे 0 के बराबर कर देते तो ये समीकरण बन जाता है। ये भी अगर हम इसे 0 के बराबर कर दे तो समीकरण बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, x बराबर जो आएगा वो b इस पार आएगा, तो माइनस का b अपान ये गुणा में है तो a आ जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू ही आती है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। शून्यक कहने का मतलब, शून्यक का यहाँ पे अर्थ ये है, देखिए शून्यक के कई सारे अर्थ होते हैं। शून्यक का मतलब होता है मूल, यानी x का मान, वही शून्यक कहलाता है। तो कहने का मतलब, हमें कोई भी बहुपद दिया रहेगा, उस बहुपद में अगर उसे हम 0 के बराबर कर देते हैं तो वहां क्या हो जाता है, उससे जो x का मान निकलता है ना, वही शून्यक कहलाता है। यानी जिसे हम अल्फा बीटा भी बोलते हैं, जो x के मान निकलते हैं उन्हें अल्फा बीटा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे द्विघाती समीकरण में क्या होता है कि यहाँ से अगर हम 0 के बराबर करते हैं, यहाँ से यदि हम इसे 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से भी x के मान निकलते हैं, x के मान यहाँ से भी निकलते हैं। जैसे कोई गुणनखंड दिया रहेगा इस प्रकार का, ax प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई समीकरण दिया रहेगा, उसमें हमें शून्यक ज्ञात करना होगा, तो हमें x का मान निकालना होगा। जो x का मान आएगा वही शून्यक कहलाता है, जिसे हम अल्फा व बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध। देखिए, गुणांक क्या होता है, गुणांक जो होता है इसके आगे, यानी x स्क्वायर का गुणांक a है। जैसे यहाँ पे x का गुणांक a है, तो यानी जिसका गुणांक पूछा जाता है उसके आगे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गुणांक। तो कहने का मतलब हमने सीखा यहाँ पे कि शून्यक क्या होते हैं, x का मान ही शून्यक कहलाता है, जिसे हम मूल कहते हैं। और
जो x के आजू बाजू लगे होते हैं यानी कोएफिशिएंट जिसे हम गुणांक कहते हैं, तो इन्हीं के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है यानी रिलेशन ज्ञात करना है कि देखिए अब बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो देखिए हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघाती बहुपद का, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप व्यापक रूप क्या होता है, ये जो होता है ax² प्लस bx+ c होता है। अगर हम इसके मूल निकालेंगे तो इसे हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा, जो कि द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्विघाती समीकरण बन जाएगा। अब देखिए यहीं से हम कुछ संबंध स्थापित करेंगे। जब इसे हल करेंगे तो हमें x के मान आएंगे जिसे हम अल्फा व बीटा कहेंगे। जो भी यहां से x के मान निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं, जिन्हें हम अल्फा व बीटा से देते हैं नाम जो है। अब देखिए जैसे मान के चलते इसे हल किया गया तो इसके जो शून्यक आ गए, इसके शून्यक मान के चलते अल्फा व बीटा आ गए। ऐसा हम मान के चलते हैं कि जब भी इसे हल करेंगे तो अल्फा बीटा आएंगे। आगे सवाल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे सब चीजें, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि इन्हें हल किया जाएगा तो अल्फा व बीटा आएंगे। तो इनके बीच शून्यक तो अल्फा व बीटा हमें पता हो गया, ये क्या है, शून्यक है। शून्यक ये तो हमें पता हो गया कि अल्फा बीटा शून्यक आ गए, लेकिन गुणांक क्या होते हैं, ए बी सी जो भी हैं ये सब गुणांक कहलाते हैं। यानी x के बगल में जो कुछ भी होता है उसे हम गुणांक कहते हैं। तो अब इनके बीच ही रिलेशन समझना, इनके बीच क्या रिलेशन समझना। तो देखिए इनके बीच पहला रिलेशन होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है, योगफल। देखो पहला रिलेशन होता है शून्यकों का योगफल, यानी कहने का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता -b/a होता है। देखिए समझते हैं ध्यान से, b/a यानी कहने का मतलब शून्यकों का जो योग होता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए समझते क्या, ये जो है ये दोनों x के मान है, x के, और -b क्या होता है, ये वाला गुणांक की बात की जा रही है। और a क्या होगा, a x² का गुणांक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो b क्या है, x का गुणांक है, x गुणा -x का गुणांक। और a की बात करें तो क्या है, a जो है x² का गुणांक, गुणांक है। तो समझ पा रहे हैं आप बात। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जो कि b है, -x का गुणांक होता है और x² का गुणांक a होता है। इस प्रकार से फिर आता है शून्यकों का गुणनफल। क्या आता है, गुणनफल यानी क्या होता है, गुणनफल में क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा, यानी अल्फा गुणे बीटा होता है, जो कि होता है वो c/a के बराबर होता है। किसके होता है, c/a के बराबर होता है। ये क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा, यानी शून्यकों को गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल होता है। ये क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज है कि अल्फा बीटा ये जो x के मान आएंगे ये दोनों रहेंगे, और c जो है यहाँ पे क्या है, c जो है ये क्या है,
सी किसका गुणांक है? सी वैसे भी अचर राशि होता है, तो यहाँ पे सी ये हो गया, ठीक है। और ए जो है, ए जो दिया है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि ये अचर पद है, अचर पद, अचर पद। तो इस प्रकार से इसका रिलेशन आप ये होता है, कहने का मतलब बहुपद के शून्यकों का यानी शून्यांकों का जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार होता है। अब देखिए, ये जो चीजें हमने समझा है, अब इसे हम एक सवालों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि हम सभी चीजें जान सके कि रियल में ऐसा क्यों है। तो हम एक सवाल से इसे समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही डिटेल से। तो हमने क्या कहा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच अगर हमें संबंध बताना है तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ये होता है। ये जो ए बी सी दिए गए हैं ये गुणांक होते हैं, और एक्स एक्स ये जो होते हैं इनका जब मान हल करते हैं यानी शून्यांक निकालते हैं, यानी कि एक्स का मान निकालते हैं, जिसे या मूल कहते हैं, वही हमारा अल्फा बीटा होता है, जो कि शून्यक को अल्फा बीटा से निरूपित करते हैं। फिर हमने शून्यकों का योगफल देखा, योगफल जो होता माइनस बी अपान ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल जो होता अल्फा गुणे बीटा सी अपान ए होता है। अब इस पर इम्पोर्टेंट देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चंस दिया गया है, देखिए क्वेश्चंस क्या दिया गया है कि द्विघाती बहुपद यानी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिएगा, और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है? सत्यता की जांच करनी है। अब ये प्यारा सा सवाल है, देखिए इस सवाल में हमें दो चीज करना है। सबसे पहली बात तो ये करना कि द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 यानी 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहला काम ये करना हमें शून्यक। देखिए शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब यहाँ से होता है कि x का मान, और शून्यक का मतलब होता है मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना। ये सभी एक ही मतलब होते हैं। कहने का मतलब शून्यक का जो मतलब होता है एक्स का मान ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, अल्फा बीटा करना, यही शून्यक का मतलब होता है। तो देखिए, तो सबसे पहला काम क्या करना? शून्यक ज्ञात करना है, और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी, जो कि हमने अभी जस्ट तुम्हें बता चुके हैं कि सत्यता की जांच करते कैसे, यानी कि इनके बीच रिलेशन क्या होता है। तो चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। देख, सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखेंगे, फिर करेंगे क्या? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सबसे पहले सवाल लिखते हैं, क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 दिया गया। अब इसे हमें जीरो के बराबर कर लेंगे। यदि हमें इसे शून्य ज्ञात करना है तो हमें इसे जीरो के बराबर करना पड़ेगा। जीरो के बराबर कर लिए, फिर क्या करेंगे? इसे गुणनखंड के रूप में पहले करें, पहले इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जीरो के बराबर होगा तो x का मान निकल जाएगा, जिसे हम अल्फा और बीटा कहेंगे। देखिए यहां से अब सबसे पहला काम करिए, क्या? इसके आगे मान के चलते गुणांक क्या है? 1 है, तो सबसे पहले इसका गुणा लास्ट वाले के साथ कराते हैं। इसका 1 का गुणा लास्ट वाले के साथ कराएंगे। कहने का मतलब गुणनखंड कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक को सी के साथ गुणा कराते हैं, यानी कि लास्ट 10 के साथ। तो कितना आ जाएगा? यदि हम इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 1 गुणे 10 बराबर का आएगा 10। 10 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, 10 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने व घटाने पर 7 प्राप्त हो जाए। जोड़ने व घटाने पर 7 प्राप्त हो जाए। जैसे कि 5 गुणे 2। देखिए, अगर हम इन्हें जोड़ रहे हैं, अगर जोड़ देंगे तो 7 मिल जाएगा, और गुणा करें तो 10 ही रहे। तो देखिए, ये ऐसे दो फैक्टर हैं जिन्हें जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 2 7। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी को हम गुणनखंड कहते हैं। तो अब इसे करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अब प्लस 7 है। देखिए 7 के स्थान में हम 5 प्लस क्या 5 प्लस 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 5 प्लस 2 जमा एक्स प्लस का 10 बराबर क्या आएगा? 0। इस प्रकार से करेंगे।
फिर क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस, अब इसका एक्स का गुणा कराएंगे इसमें इसमें भी, तो 5x आएगा, अब प्लस का 2x आ जाएगा, प्लस बराबर 10 आ जाएगा इस प्रकार से। फिर क्या करेंगे, फिर देखिए इसमें ये दो दो पद हो गए, अब इसमें कॉमन लेना है, तो कॉमन यहाँ से क्या मिलेगा, x। कॉमन का मतलब क्या होता है कि भाग देना। जैसे कि अब यहाँ पे x मैंने कॉमन ले लिया, जो कि मुझे दोनों जगह x दिखाई दे रहा था, तो x का भाग करेंगे इसके नीचे, जैसे एक्स स्क्वायर है, x का भाग करेंगे, एक x कट जाएगा तो x बचेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, x जब कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, प्लस ये क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा, बराबर का 0। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो पहले इसी को लिख लेंगे x प्लस 5, एक ब्रैकेट में जो बच गया उसे लिख लेंगे, जैसे x बच गया और 2 बच गया, बराबर का 0। अब इन्हें 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, बराबर 0। फिर क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, उस पार जाएगा तो माइनस का 5, ये आ गया, x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 5 आ गया, और माइनस का 5। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये इसी को हम कहते हैं अल्फा, पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, बीटा, बीटा। तो कहने का मतलब यही होते हैं शून्यक, क्या होते हैं, इसी को हम कहते हैं शून्यक, यानी अल्फा बराबर -5 आ गया और बीटा बराबर -2 आ गया। तो क्या हमने कहा, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं शून्यक। अब हम इसकी जांच करेंगे, शून्यकों की जांच कैसे करते हैं, देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जांच, सत्यता की जांच। देखिए सत्यता की जांच, जांच कीजिए। देखिए अब हम जांच करते हैं, जांच में हमने ये बताया था शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या बताया था, b माइनस ए, यानी कि जो शून्यक है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, -b अपान ए था, -b अपान यहाँ से तुलना हमने बताया था कि जो रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, ए बी ये होते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, b क्या है, b बराबर क्या दिया, 7 दिया गया। जैसे अल्फा, अल्फा का मान कितना आया, 5, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, प्लस बीटा का मान कितना आया, -2, तो क्या आएगा, -2 आएगा, बराबर। फिर क्या करेंगे, -b, देखो माइनस है, माइनस लगाएंगे, b का मान कितना दिया है, 7 दिया गया है, तो 7 लिख देंगे। फिर देखिए b का मान क्या कर दिया, -7 कर दिया, a का मान कितना दिया, a का मान 1 दिया गया, तो 1 लिख लेंगे। तो अब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, तो -7 आ जाएगा। इधर 1 का भाग करेंगे तो -7 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 7 बराबर 7 आ जाएगा, तो दोनों साइड ये बराबर आ गए, तो इसका मतलब सही है। अब क्या करेंगे, अल्फा तथा बीटा का गुणनफल चेक करेंगे, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, c अपान ए होता है। अब अल्फा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, इसका माइनस का, गुणे गुणे कितना, बीटा कितना दिया है, -2 दिया गया, -2 दिया गया, इस प्रकार से, बराबर सी कितना दिया गया है, सी हमें पता है कि 10 है, 10 है। ए कितना दिया गया है, ए हमें 1 दिया गया है, 1 लिख लेंगे। देखो तुलना कर लेते इस समीकरण से कि एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए होता है, एक्स के बगल वाला बी होता है, और ये जो होता है इसे हम सी कहते हैं। देखो एक का भाग पहले, अब इसका गुणा कराएंगे तो 10 ही आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और देखो अगर एक का भाग करेंगे 10 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सत्यता की जांच भी हो जाती है बहुत ही आसान तरीके से। हमने क्या बताया कि इस प्रकार से आप जांच भी कर सकते हो बहुत ही डिटेल से, तो सत्यता की जांच भी हो गई। अब एक सवाल और, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैसे कह रहा है द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे, इसमें भी वही उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे x², क्या लिखेंगे, x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर कर देंगे 0 के। अब देखिए यहाँ तुलना कर लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर का 0। यहाँ से हम तुलना करके देखते हैं कि मान चलते हैं इसका एक गुणांक है। तो सबसे पहले एक गुणांक क्या होता है, इसे पहले वाले से लास्ट वाले गुणा करते हैं। देखिए चिन्ह में नहीं जाना, चिन्ह क्या है इससे हमसे मतलब नहीं होता। सबसे पहले जो काम करेंगे वो हमें इसी में देखना कि 1 का 8 के साथ गुणा कराएंगे, क्या 1 का 8 के साथ गुणा कराएंगे तो 8 आएगा। अब 8 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिससे कि 2 आ जाए, तो क्या करेंगे, तो इसे हम 2 लाने के लिए 4 दूनी 8 कर देंगे, जोड़ो या घटाने पर। जैसे इसमें से अगर हम घटा देंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अगर घटाएंगे तो, अगर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 ही आएगा। तो हमें ये फैक्टर दोनों लेने हैं, तो क्या करेंगे, x² माइनस 2 के जगह में हम क्या लिखेंगे, देखिए चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, 2 है तो 2 के स्थान में 4 माइनस का 2 लिखेंगे। x है तो x, देखिए अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे 2 ही लिखा है, 2 को हम इस प्रकार से लिख दिए और माइनस का 8 है बराबर का 0। अब देखिए अब ये x² है, x² करिए माइनस इसका गुणा, माइनस का अंदर गुणा होगा तो 4x का भी गुणा करेंगे, फिर माइनस का अंदर जब गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर का 0 आ जाएगा। इस प्रकार से फिर क्या करेंगे कि x² है, x² करेंगे, या तो पहले इसमें से कॉमन ले लेते, देखिए यहाँ से पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन यदि लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x कॉमन, तो बचेगा x, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, प्लस का 2। जब प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस का 8 बराबर का 0। इस प्रकार से ये आ गया। फिर क्या करेंगे कि फिर हम ये वाले ब्रैकेट को पहले लिख लेंगे जो सेम है, यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि कॉमन 2 लिया तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ से x प्लस माइनस का 4 आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में जो बच गया जैसे x प्लस का 2 बच गया। इस प्रकार से बराबर 0 करेंगे तो 0 कर दिया हमने। फिर क्या करेंगे कि यहाँ से x माइनस 4 बराबर का 0 करेंगे और x प्लस 2 बराबर का 0 करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि ये उस पार जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, जिसे हम अल्फा का मान ये आ गया इस प्रकार से। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे उस पार जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि ये बीटा की वैल्यू होती है। क्या होती है, ये बीटा की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से ये हमें इतना ज्ञात हो गया। अब आगे देखते हैं, अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे। देखिए सत्यता की जांच की, देखो सत्यता की जांच कैसे करेंगे। तो जांच के लिए हमने क्या बताया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान क्या होता है, ए होता है। तो अल्फा का मान कितना है, 4 है तो 4 रखेंगे, प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का 2 करेंगे। बी का मान कितना दिया गया है, देखिए बी का मान जो यहाँ से तुलना कर लेते, जैसे ए का मान 1 दिया है तो बी का मान माइनस का 2 दिया गया है, क्योंकि चिन्ह के साथ, ठीक है। तो माइनस तो पहले है, ये माइनस का 2 दिया गया अपान ए का मान 1 दिया गया है, इस प्रकार से। अब इसे अगर हल करेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस का 2 आएगा, इधर हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 अपान 1 आएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, इसे भाग देंगे 2 ही आएगा, यानी 2 बराबर 2। तो कहने का मतलब ये तो सत्य है। अब अल्फा गुणे बीटा चेक कर लेते हैं, अल्फा गुणे बीटा क्या होता है, सी अपान ए होता है, सी अपान ए करेंगे।
अब अल्फा का मान दिया है 4 तो 4 लिखेंगे, गुणे बीटा का मान दिया -2, सी का मान क्या दिया, देखिए सी का मान यहाँ तुलना करते तो -8 दे दिया गया है, क्या दिया है 8, ए का मान 1 दिया है, तो इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 4 दून 8 आ जाएगा, -8 आएगा और इधर भी -8 आ जाएगा, जो कि माइनस माइनस कट जाएगा तो 8 बराबर 8 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके जांच भी हम कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी कीजिए, यानी संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। अब देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार का बहुपद दिया गया है, इस प्रकार के बहुपद को समझेंगे कैसे, देखिए हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद सबसे पहले बहुपद लिखेंगे x² माइनस का 3, देखिए अब ये है, अब इसे कैसे करेंगे, कोई भी इस प्रकार का आएगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसे 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर कर लिया। यहाँ पे इसे दो तरीके हैं करने के, पहला तरीका तो x², इसे उस पार भेज दो तो प्लस का 3 आ जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी ये इधर चला जाएगा, यानी तो रूट में आ जाएगा, √3 आएगा, जो कि ये प्लस माइनस में रहता है, तो x की जो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू तो प्लस का 3 आ जाएगा और एक वैल्यू क्या आएगी, यानी एक वैल्यू x की क्या आ जाएगी, प्लस की 3 आएगी, यानी 3 आ जाएगा, जिसे हम अल्फा कहेंगे, और बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, बीटा यानी x का मान जो आएगा वो क्या आएगा, -3 आएगा। देखिए कोई भी चीज अगर रूट से निकलता है तो वो प्लस हुआ माइनस में निकलता है, अल्फा का मान ये आ गया और बीटा का मान ये आ गया, लेकिन हमें और एक तरीका इसे करने के लिए बहुत ही आसान वो भी है, लेकिन इससे आसान नहीं है, इसे हम फार्मूले में भी कर सकते हैं, फार्मूले के थ्रू, जैसे कि a² - b² का फार्मूला हम जानते हैं, जो कि a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में, ये होता है, ये चीजें, ये सूत्र होता है, तो हम इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे इस प्रकार में, तो क्या करेंगे, इसे x का स्क्वायर लिखेंगे माइनस इसे √3 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे, तो अब इसे हम लिख सकते हैं x + √3 और x - √3, इस प्रकार करेंगे। फिर क्या करेंगे, इन्हें हम 0 के बराबर भी करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तो x + √3 बराबर 0 करेंगे और यहाँ से x माइनस का 3 बराबर 0 करेंगे। फिर क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा कि x बराबर -√3 आ जाएगा, क्या आएगा, ये अंडर रूट में आएगा मान, ये क्या आएगा, अंडर रूट में आएगा मान, यहाँ पे गलती से हम 3 लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट में मान आएगा, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से प्लस का √3 आया, तो यहाँ पे दोनों मान आ गए, जो क्या है, दोनों अल्फा और बीटा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, कहने का मतलब एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है, इस प्रकार से ये मान आ जाता, मान वही आता है, चाहे इसको अल्फा मानो तो वही बात, उसे बीटा मानो तो वही बात, चाहे जैसा भी करिए, इस प्रकार अल्फा व बीटा के मान दोनों तरीके से आ जाते हैं। जैसे अब हमें जांच ही करनी है, जांच, जैसे इसे हम क्या, इसे अल्फा माने थे तो इसे हम बीटा मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि ये बीटा है, ये प्लस का है, तो इस प्रकार से मान है, जो कि हमने ये मान निकाला, तो यहीं से देखते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, देखिए जांच कैसे करेंगे, तो हमने क्या बताया कि अल्फा प्लस बीटा करिएगा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता, -b/a होता है, तो अल्फा का मान कितना आया, अल्फा का मान पहले आ गया, ये अल्फा का मान आया √3, तो √3 करेंगे प्लस बीटा का मान आ गया क्या, √3 माइनस का, क्या आया, माइनस का, बराबर बी का मान माइनस, बी की तुलना अब कैसे करेंगे, देख सबसे ज्यादा जरूरी अब बी की तुलना कैसे करेंगे, यहां से समझते हैं बी की तुलना कैसे करेंगे। देख सवाल क्या था, x²
सबसे पहले देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है द्विघात समीकरण, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है माइनस तीन दिया गया है प्लस बी गुणे जीरो दिया गया, ऐसा मान के चलते हैं, यानी एक्स गुणे जीरो ये बराबर जीरो दिया गया। देखिए हमें ये डाटा दिया गया तो हम इसे जीरो मान लेंगे, जो कि जीरो कर देगा तो ये खत्म होकर यही मिल जाएगा। तो अब यहाँ से तुलना करिए, इसके आगे मान चलते ए का मान 1 है, बी का मान 0 और सी का मान -3 है, तो इसी तरह से रखते हैं। तो माइनस बी का मान क्या आया, 0 आ गया, बटे बटे क्या आएगा, ए का मान आएगा 1। अब देखिए इससे जब माइनस घटा देंगे तो ये कट जाएगा 0, ये भाग करेंगे ये भी 0, तो इस प्रकार से ये आ गया। अब अल्फा गुणे बीटा चेक करते हैं, अल्फा गुणे बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा गुणे बीटा अगर बात करें तो √3 गुणे -√3 ये आ जाएगा, यानी कि सी अपान ए आएगा। तो यहाँ से अल्फा का मान क्या आया, √3 गुणे माइनस का √3 √3 बराबर का सी अपान ए आ जाएगा। इस प्रकार से, क्योंकि सी का मान कितना दिया गया, सी का मान दिया गया है -3 दिया गया, और ए का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो अब इसका गुणा कराएंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा -3 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 बार लिखा गया तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 3 आएगा माइनस का, यहाँ से भी -3 ये कट जाएगा, 3 बराबर 3 आ जाएगा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आप बहुत ही डिटेल तरीके से, आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी द्विघाती बहुपद अगर आता है, अगर हमें शून्यक तथा गुणांकों के बीच अगर संबंध स्थापित करने के लिए आता है तो आप बहुत ही आसान व सरल तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। कोई भी हो, कैसा भी हो, तो सबसे पहले हमें गुणनखंड की तुलना करनी चाहिए। फिर तुलना करने के लिए मतलब ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने के बाद a, b व c के मान निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को समझते हैं क्या होता है। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहला काम यही करना होता है, गुणनखंड करिए, फिर उसे 0 के बराबर करिए। 0 के बराबर करने के बाद फिर हमें उसमें क्या होता है कि अल्फा व बीटा के मान निकलते हैं। अल्फा व बीटा के मान निकलने के बाद फिर हम जांच करते हैं। तो इस प्रकार से ये समझा। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बहुपद ज्ञात कैसे करें। अभी हमने तो बहुपद में x के मान निकालना सीखे, लेकिन अल्फा व बीटा ज्ञात करना सीखे हैं। लेकिन अब अल्फा व बीटा दिया होगा, लेकिन हमें मान कैसे ज्ञात करना वो देखना है। यानी कि हमें गुणांक दिए होंगे, अल्फा प्लस बीटा का योग तथा गुणनफल दिया होगा, लेकिन हमें बहुपद ज्ञात करना होगा। इस प्रकार के सवालों को भी हम यहाँ पे समझते हैं। करना द्विघात बहुपद ज्ञात करना द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है, द्विघाती बहुपद को कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि व्यापक रूप द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर का 0 होता है, ये होता है हमारा। अभी तक हमने क्या कहा कि इसमें से हम जो है अभी तक अल्फा व बीटा निकालते थे, लेकिन यहाँ पे अभी तक जांच भी करना सीखे तो, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें मान दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का योगफल व गुणनफल दिया जाएगा। कोई भी बहुपद है, अगर हमें इस प्रकार के बहुपद को ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें खासकर हमें 2 चीजें दी जाएंगी। दिया क्या होगा, देखो दिया होगा सबसे पहले शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया होगा, और दूसरा शून्यकों का
गुणनफल दिया होगा, गुणनफल दिया होगा जो कि अल्फा बीटा। अगर ऐसा ये दोनों डाटा हमें दिए गए हैं, कोई भी सवाल आएगा तो उसमें हमें ये चीज दिया होगा, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल। तो हमें बहुपद अगर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा व साधारण सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा, ये दिया होगा जो कि ये किसके बराबर होगा, पी एक्स के बराबर। ये कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार से बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि ये पी एक्स बहुपद बोलते हैं पी एक्स को। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी सवाल हम बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी बहुपद, जो कि हम इसी के बारे में एक एक करके सवाल को हम डिस्कस करेंगे इस पर कि कैसे इस सूत्र की मदद से हम कोई भी बहुपद बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं जो कि एक्सरसाइज व एग्जाम्पल दोनों मौजूद होंगे। देखिए ये सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः क्या दिया गया, 3 व 2 दिए गए हैं, माइनस का 3 व 2। इस प्रकार से हमें क्या, ये शून्यकों का योगफल है यानी अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, और ये क्या दिया, गुणनफल दिया गया है यानी अल्फा गुणे बीटा दिया गया है। ये चीजें हमें हर एक सवाल में दिया जाएगा। हमें कह रहा द्विघाती बहुपद ज्ञात करना, द्विघाती बहुपद ज्ञात करने के लिए लिखोगे हल, हल के बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले पी एक्स बराबर सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर सूत्र लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा ये लिखेंगे। अब देखिए इसी सूत्र की मदद से आप सभी सवाल को हल करेंगे जो कि हमें दिया रहेगा। हमें जो भी यहाँ पे डाटा दिया जाएगा वो योगफल दिया जाएगा और गुणनफल दिया जाएगा, बस इसी मान को यहाँ पे रख देना। जैसे पहला बहुपद ज्ञात किया जा रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस, देखिए अब ये अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया है, 3 दिया गया, तो हम 3 लिख देंगे, क्या माइनस का 3 लिख देंगे। यहाँ पे एक्स रहता है, क्या रहता है, एक्स रहता है, ठीक है, तो एक्स कर दिए प्लस अल्फा गुणे बीटा। अब अल्फा गुणे बीटा का मान क्या दिया, 2 दिया गया, तो 2 कर देंगे इस प्रकार से। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस, ये गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस का 3x, क्योंकि x हमने बताया था x लगेगा तो x प्लस 2। इस प्रकार से px का बहुपद क्या हो गया, ये बहुपद ज्ञात हो गया बहुत ही आसान तरीके से, यही बहुपद आएगा। जैसे यहाँ पे और गुणनफल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं केवल यही दिया जा सकता है, और भी दिए जा सकते हैं। जैसे कि अब देखिए इस प्रकार से ये सवाल को हमने हल किया। अब क्या है, जैसे ये 3 सवाल दिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, अब इन सवालों को हल करते हैं। तो ये सवाल हो गया, अब इसे मेटते हैं। अब देखिए अब जैसे ये सवाल दिया गया, अब इसमें ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया होता है और ये अल्फा गुणे बीटा का मान दिया होता है, ये याद रखना। ये सभी में जो डाटा है ये दिया जाएगा। अब जैसे हमें बहुपद ज्ञात करना है जिसमें कि हमें ये मान दिया गया, क्या मान दिया गया, पहला सवाल यहाँ से, यानी पहला सवाल, पहले को अगर बहुपद ज्ञात करेंगे क्या करेंगे, देखिए x है, एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह में 1/4 लिखेंगे, क्या 1/4 लिखेंगे, x है तो x करेंगे प्लस अल्फा गुणे बीटा की जगह में क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस क्या आ जाएगा, 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा, अब देखिए माइनस का x/4 आ जाएगा, x/4 आ जाएगा, क्योंकि इसे वो करेंगे x/4 आया, माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए बटे को 4 को हटाना है तो हम ऊपर 4 का गुणा कर देंगे सभी में, तो 4x आ जाएगा स्क्वायर, माइनस 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे x ही बचेगा, ये माइनस का 4 आ जाएगा। इस प्रकार से ये बहुपद बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात हो जाता है।
अब देखिए दूसरे सवाल को समझते ही समेटते हैं। देखिए दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में क्या दिया गया है, तो यही इसी सूत्र में मान रखना है, बस हो गया। एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा गुणे बीटा का मान क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा का मान अंडर रूट टू, तो अंडर रूट टू रखेंगे, इसके स्थान में क्या करेंगे अंडर रूट टू कर देंगे, एक्स है एक्स करेंगे प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान 1/3 है, 3 कर देंगे। अब देखिए बटे में 3 को हटाना, सभी में 3 का गुणा करा देंगे, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 3 का जब इसमें गुणा कराएंगे 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। इस प्रकार से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरे सवाल को समझते हैं। देखिए तीसरा सवाल, अब तीसरे सवाल कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग 0 है तो हम 0 रख देंगे, एक्स है तो एक्स कर देंगे, अब प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान है अंडर रूट 5, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, ये तो बन जाएगा 0 प्लस अंडर रूट 5, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये प्लस का क्या बनेगा अंडर रूट 5। इस प्रकार से ये बहुपद बन गया। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के अगर बहुपद है अल्फा व बीटा का मान दिया है तो आप बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आशा करता हूं कि आपको यहाँ जरूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।